मैं औरतों को गुस्ल देती थी। एक रात एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, जल्दी करो, मैयत को गुस्ल देना है। मैं गई तो वहाँ मैयत के अलावा कोई न था। गुस्ल के दौरान मैयत सांस ले रही थी। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा कि उसने मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसे रख दिए और मैं गुस्ल देखकर घर आ गई। मुझे सुकून न आया और कब्रिस्तान जाकर इस औरत की कब्र को खोदा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं औरतों की मैयत को गुस्ल देने पर मामूर थी। जब भी हमारे मोहल्ले या आसपास के मोहल्ले में कोई औरत इंतकाल कर जाती तो मैं ही गुस्ल देने जाती थी। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आए दिन तंगी का सामना रहता था। वही महंगाई का रोना धोना, कम आमदन, खर्चे ज्यादा। इसलिए मैयत को नहलाने के मैं पैसे अपनी मर्जी से मांगती थी। फिर ये काम ऐसा था कि कभी ही किसी की ऐसी खबर मिलती थी। और मैं तो ये भी दुआ नहीं कर सकती थी कि अल्लाह मेरे काम में तरक्की दे। दिन बस यूं ही गुजर रहे थे। एक बार रात को हम सो रहे थे कि हमारे घर का दरवाजा बड़ी जोर से खटका था। मेरे मियाँ ने मूंदी आंखों से घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे शोहर बेजार से उठ बैठे और कहने लगे कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद लौट कर आए तो मुझे जगाने लगे। कहने लगे कि कोई बूढ़ा शख्स है, कह रहा है कि इसकी बीवी मर चुकी है और इसे अभी गुस्ल देकर दफनाना है। मैंने कुफत से करवट बदली थी। फिर मियाँ से कहा कि ये भी कोई वक्त है किसी औरत को गुस्ल देने का? इस बूढ़े से सुबह का इंतजार भी नहीं होता। मेरा शोहर कहने लगा कि मैंने भी यही बात इससे कही है, लेकिन वो शख्स कह रहा है कि मैयत की हालत बहुत खराब है, इसलिए इसे अभी गुस्ल देकर दफनाना है। अब तुम्हें ये काम आता है तो कर दो जाकर। अच्छा है कि 4 पैसे बन जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैयत को गुस्ल देना और मेरे साथ वापस आ जाना। मैं बड़ी बेजारी से उठकर बैठी थी। अपने बालों को समेटा, गुस्ल खाने में घुस गई। फिर चादर ओढ़कर अपने शोहर के साथ बाहर निकली। बाहर अधेड़ उम्र का शख्स बहुत परेशान हाल सा खड़ा था। चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें वाज़िह हो रही थीं। हम दोनों को अपने हमरा लेकर अपने घर चला गया। और अजीब बात यह थी कि इसका घर बिल्कुल खाली था। कोई रिश्तेदार न था, ना ही कोई बंदा बशर। मुझे इसके खाली घर को देखकर हैरत सी हुई थी कि इसकी बीवी का इंतकाल हुआ था तो करीबी रिश्तेदार तो फौरन से पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार ना भी करीब थे तो यहाँ मौजूद आस पास के घर से ही कोई पड़ोसी आ जाता, लेकिन वहाँ तो कोई न था सिवाय इस बूढ़े शख्स के। मैंने पूछा कि मैयत कहाँ है, तो इस शख्स ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। जब मैं अंदर गई तो वो एकदम कम उम्र सी लड़की थी, यही कोई 22 साल की। इसे देखकर मैं कुछ चकरा सी गई थी। बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैं सोचने लगी कि क्या ये लड़की इस बूढ़े शख्स की बीवी थी, क्योंकि जब मेरे मियाँ ने मुझे इत्तला दी थी तो मैं नींद में थी। मैंने जहन पर जोर डाला कि शायद मेरे शोहर ने यही कहा था कि इंतकाल इस शख्स की बीवी का है, या मुझे सुनने में मुगालता लगा हो, शायद बेटी कहा होगा। यह तो बहुत कम उम्र लड़की थी, बहुत खूबसूरत और हसीन भी थी। मुझे इसकी जवान मौत पर दुख सा हुआ था। ऐसा भी इसे क्या हुआ कि मर ही गई। बहरहाल मैंने अपना काम शुरू किया। इस लड़की की मैयत एक चारपाई पर ही मौजूद थी। मैंने जब इसका दुपट्टा इसके गले से हटाया तो इसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। हाथ वहीं थम गया था। इस मैयत का गला लाल सा हो रहा था। पहला शुबा मुझे यही हुआ कि जैसे किसी ने दुपट्टे से इसका गला दबाने की कोशिश की हो, क्योंकि दुपट्टा कुछ इसी अंदाज से इसके गले में था। इस सोच ने तो मुझ पर बदहवासी सी तारी कर दी थी। ये तो सीधा कत्ल का केस था। अगर ये लड़की अपनी मौत मरी होती तो यकीनन इसके लवाहिकीन में से कोई तो मौजूद होता। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यूं ही कमरे से बाहर निकल जाऊं और इस शख्स से जाके कह दूं कि ये तो कत्ल का केस है और तुमने इस लड़की को कत्ल किया है। लेकिन फिर मेरी नजर अचानक इस लड़की के कानों में पड़ी। सोने की टॉप्स देखकर मेरी आंखों में लालच की चमक आ गई। फिर इसकी नाक में सोने की लौंग थी और हाथ में अंगूठी भी थी। मेरे दिल में लालच सी आ गई। जो होना था वो तो हो चुका था। इसके शोहर ने अगर इसका कत्ल भी किया था तो मुझे इससे क्या? मेरा काम तो सिर्फ गुस्ल देना है। मैंने जल्दी से इसके कानों के टॉप्स उतारे, नाक की लौंग भी उतारी और एक हाथ की अंगूठी भी उतार कर अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध ली। मैं छोटी मोटी चोरी का अगर मुझे मौका मिलता तो कर लेती थी। अक्सर खवातीन को गुस्ल देते वक्त इनके घर वाले नाक में पहनी लौंग सोने की
उतारना भूल जाते थे तो मैं वो रख लेती थी। मैं इसे गुस्ल देने लगी। इसके बाद मैंने इसे कफन पहना दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरी रूह को लर्जा देने वाला मंजर था। इस लड़की के मुर्दा वजूद में हलचल सी हुई थी। मैं तो बिदक कर पीछे हट गई। मुझे लगा कि कोई अनहोनी सी देख रही हूँ, लेकिन ये देख कर मेरे होश उड़ गए कि वो लड़की तो जिंदा थी और उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। नीम मुर्दा हालत में थी, या गला दबाने की वजह से वक्ती तौर पर इसकी सांस की नाली कुछ दब गई थी, इसलिए इसका वजूद बेजान सा हो गया था। और अब शायद इसकी नाली, सांस की नाली कुछ खुल गई थी, इसलिए वो खींच खींच कर सांस ले रही थी। एक तो मेरी जिंदगी में ये पहला वाकया था। मैं तो बुरी तरह से बदहवास सी हो गई थी। कभी महसूस होता कि वो वाकई जिंदा है, इसकी जान कब्ज ही नहीं हुई थी। कभी ये खौफ सताता कि इस औरत के बुरे अमाल का कोई नतीजा न हो। दुनिया में इबरत दिखाने के लिए ये जिंदगी जिंदा हो गई है। मैंने ऐसे बहुत से वाकयात सुन रखे थे कि मुर्दा बुरे अमाल के बायस उठ बैठा या कब्र से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, लेकिन अपनी आंखों से कभी देखने का इत्तफाक न हुआ था। मुझे ये भी खौफ लाहक हुआ कि अगर ये सचमुच मरकर जिंदा हुई है और इसके किसी बुरे अंजाम का होलनाक अंजाम मुझे दिखने वाला है, और इस ख्याल से मुझे झुरझुरी सी आ गई। मुझे ये डर लगा कि कहीं इस लड़की की शक्ल खौफनाक से जानवर में न तब्दील हो जाए और ये अपने गुनाह का इकबाल कर दे। मैं डरते डरते इसके करीब कदम बढ़ा रही थी कि अचानक से इस लड़की का हाथ कफन से निकलकर चारपाई से लटका था। मेरी तो खौफ से चीख ही निकल गई थी। मेरा दिल इस जोर से धड़का कि जैसे सीना शगाफ करके निकल आएगा। लेकिन इसके हाथों में ताश पैदा हो रहा था और इसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो बहुत अजियत में है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इसकी सांसें फंसी हुई हैं। अगर इसे फौरी डॉक्टरी इमदाद मिल जाए तो वो बच सकती थी, क्योंकि वो जिंदा थी। अब तो इसकी आंखों की पुतलियां भी बंद आंखों से हिलती हुई नजर आ रही थीं। वो 100% जिंदा थी। इस बात का यकीन होते ही मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरा शौहर और वो बूढ़ा शख्स बाहर बैठे थे। वो शख्स मुझे देखकर कहने लगा कि अगर गुस्ल दे दिया है तो हम मस्जिद से 4 लोगों को ले आते हैं और अभी दफना देते हैं। मुझे शख्स की जल्दबाजी अब समझ आ गई थी। मैंने कहा, यह लड़की तुम्हारी बीवी है? मेरे सवाल पर वो शख्स कहने लगा, हाँ। मैंने पूछा कि इसकी मौत कैसे वाक़या हुई? मेरे सवाल पर वो सटपिटा सा गया था। कहने लगा, बस सो रही थी, मैंने जगाया तो वो बेजान सी थी, शायद सोते हुए ही। वो शख्स हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस लड़की को तुम्हें दफनाने की जल्दी है कि दफना देते हैं, वो अभी जिंदा है। मेरी बात सुनकर इस शख्स की रंगत उड़ गई थी और कहने लगा कि वो मर चुकी है, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, मैंने खुद इसकी सांसों को चलते देखा है और अब तो इसके जिस्म में हरकत भी हो रही है। मुझे लगता है कि तुमने इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। हम दोनों की बातें मेरा शौहर बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने कहा कि ये पुलिस केस है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पकड़वा दूं। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा डर गया था और खौफजदा होकर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि ये मेरी बीवी है, कम उम्र है। इसके बाप ने अपनी रजामंदी से इसकी शादी मुझसे की थी। इसे शायद पैसों की लालच थी। इस लड़की ने मेरे होते हुए कई यार पाल रखे थे। मैं भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसलिए मैंने इसको बुलाकर इसका गला घोंट दिया। मैं इज्जतमंद शख्स हूँ, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी बीवी मेरे होते हुए किसी और के साथ इश्कियां करे। इससे बेहतर था कि वो मर जाए। देखो, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम लोगों को मैं मुंह बंद रखने की मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन बस अब जल्दी से इसको जाके दफनाओ। फिर वापस आते ही मैं तुम लोगों को इतना दूंगा जितना तुम मांगोगे, लेकिन बस अपनी जबान बंद रखना। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं या क्या ना करूं। हम मियाँ बीवी किराए के घर में रहते थे। महीना खत्म नहीं होता था कि किराया शुरू हो जाता था। मेरे मियाँ का काम इतना अच्छा न था, रोज दिहाड़ी का मजदूर था। काम मिल गया तो मिल गया, वरना वो मुश्किल ही गुजारा होता था। मेरा काम भी ऐसा ही था, महीनों में बाद ही किसी को गुस्ल देना पड़ता था। मेरा शौहर इस बूढ़े की बात सुनकर मेरे पास आ गया और कहने लगा कि तुम उस बूढ़े की बात मान लो, हमें क्या लगे कि इसने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। इसकी बीवी अच्छी थी या बुरी थी, ये वो जाने। कत्ल भी इसने खुद ही किया है और इसका सर दर्द है। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो इसे पैसे मांग लो ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो।
सोच तो मैं भी यही रही थी, मुझे क्या लगे कि इस बूढ़े का क्या अमल है। अगर अल्लाह की तरफ से मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। ये कहने की देर थी कि वो जल्दी से मस्जिद से 4 बंदे ले आया। मेरे मियाँ भी मैयत को कंधा दिया और कब्रिस्तान के लिए चले गए। इस वक्त इस शख्स के घर में बैठी रही थी जब तक मेरा शोहर वापस न आ गया। घर आते ही इस शख्स ने कहा कि क्या चाहिए मांगो। मैंने 12 लाख मांगे थे। हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे। हमारे सर छुपाने के लिए 2 कमरों का घर बहुत था जिसकी मालियत 10 लाख थी। वो शख्स एक कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो एक बैग में से पैसे निकाल कर देने लगा और कहने लगा कि ये 13 लाख है। मैंने तुम्हारी मुंह मांगी रकम से बढ़कर तुम्हें दिया है तो समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। और अब जाओ, जो कुछ हुआ वो भूल जाना। हम दोनों ही वापस अपने घर आ गए। मेरा मियाँ बहुत खुश था। कहने लगा कि 10 लाख का घर लेंगे और 3 लाख में छोटे पैमाने पर कुछ कारोबार कर लूंगा। मेरा शोहर 1 घंटा भर यही प्लान बनाता रहा कि इसने करना क्या है, लेकिन मैं मुतज़ब्ज़ब सी थी। मुझे लग रहा था कि वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है। लड़की के मरने की वजह शायद कोई और है। हो सकता है कि वो जो कह रहा था वो झूठ बोल रहा हो और सच कुछ और ही हो। इस लड़की के चेहरे पर अजियत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जिस तकलीफ में मुब्तला थी, बार बार इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं हद दर्जा परेशान थी। मेरा ज़मीर मुझे बुरी तरह से मुलामत कर रहा था। वो लड़की मुझसे 10 से 12 साल छोटी थी जिसे मैंने जिंदा देखकर मुर्दा साबित कर दिया था और वो मनो मट्टी के नीचे जा चुकी थी, वो भी चंद पैसों की खातिर। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आती भी तो कैसे। इस बार मैंने छोटी मोटी चोरी तो नहीं की थी जैसा हर बार करती रही थी, अपनी जरूरियात की वजह से। यहाँ तो लालच की वजह से मैंने एक जिंदा लड़की को कब्र में डलवा दिया था। मैं अक्सर मुर्दों के नाक में पहने हुए सोने के लौंग उतार कर रख लेती या फिर इनके लवाहिकीन से इनके अच्छे लिबास मांग लेती थी। पैसे ज्यादा लेती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी जिंदा इंसान को मैंने पैसों के लिए मुर्दा साबित करके दफनाने के लिए भेज दिया हो। मेरे दिल में खौफे खुदा आने लगा कि अगर मैं मर गई तो खुदा को क्या जवाब दूंगी। मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, ये बात मुझे अब समझ आ रही थी। मेरे दिल को ऐसी लगी थी कि मेरा सुख चैन सब कुछ बर्बाद होकर रह गया था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरा शोहर सो चुका था। सुबह के 5 बज गए थे। अभी भी अंधेरा था। गर्मियों की रात थी इसलिए तवील थी। फजर की अजान में अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपने शोहर को झंझोड़ कर उठाया। वो हड़बड़ा कर उठ गया। मुझे देखने लगा। मैं काफी बदहवास थी। मेरे चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। मेरी गैर होती हालत देखकर वो मुझसे वजह पूछने लगा। मैंने कहा कि ये गुनाह है। एक जिंदा लड़की को मैं कैसे इस बात पे छोड़ दूं कि वो बदकार थी, जबकि मुझे सच मालूम ही नहीं है। हमने तो सिर्फ बूढ़े की बात का एतबार किया है और अपने लालच को देखा है। हमें 10 लाख की लालच थी, लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। तुम बस उठो और मेरे साथ चलो कब्रिस्तान। हम कब्र खोदेंगे। अब इतनी देर नहीं हुई, हो सकता है कि वो लड़की जिंदा हो। मेरे साथ चलो, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई। हमने 13 लाख इस शख्स से लिए हैं। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। इससे अपनी बीवी को कत्ल किया है तो गुनाह इसके सर पर है, हम पर नहीं। तुम क्यों रात को मेरा दिमाग खा रही हो? चुपचाप सो जाओ। लेकिन मुझे कहाँ चैन था। मैंने कहा नहीं, मैंने इस लड़की को सांस लेते देखा है, वो जिंदा थी। वो कसूरवार है या इसका शोहर मैं नहीं जानती, लेकिन जिंदा लड़की को मैं नहीं कब्र में रहने दे सकती। बेशक मैं बहुत नेक नहीं थी, लेकिन ऐसा गुनाह भी कभी जिंदगी में नहीं किया था। मेरा शोहर मेरी बात मानने को तैयार न था। कहने लगा कि इतनी मुश्किल से तो हमें ऐसा चांस मिला है, तुम हो कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ गंवाना चाहती हो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो वरना मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। मेरा शोहर जानता था कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूँ। ये वो अच्छी तरह जानता था कि अगर मेरे साथ न जाता तो मैं अकेली चली जाती। इसलिए मुझे घूरता हुआ खड़ा हो गया। मुंह बिगाड़े वो मेरे साथ कब्रिस्तान चला गया। मैंने और मेरे शोहर ने इस लड़की की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। रात का वक्त था। हर तरफ हू का आलम था। दूर दूर तक कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। हम दोनों हाथों से इस लड़की की कब्र से मिट्टी हटा रहे थे।
मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं मिट्टी इस लड़की की मौत का सबब न बन जाए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब्र में लेटी लड़की हूँ और मिट्टी मुझ पर डाली जा चुकी है, और अगर वो मिट्टी मुझसे न हटाई गई तो मेरा दम घुट जाएगा। चाहे जो मेरे अंदर के गुनाह का खौफ था जो मुझ पर बुरी तरह से तारी हो चुका था। शोहर जब भी मुझे दीवानों की तरह मिट्टी में आते देखने लगा तो मैं आखिर हुआ क्या है। कब्र की मिट्टी अब हट चुकी थी, लेकिन सामने जो मंजर हमें दिखाई दिया इसने तो हम दोनों के होश उड़ा दिए थे। कब्र बिल्कुल खाली थी। खाली कब्र देखकर मेरी तो हालत गैर होने लगी थी। मेरे शोहर की भी कैफियत कुछ ऐसी ही थी। कुछ देर ऐसे ही हम दोनों होंकों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। जाने क्यों हम बहुत ज्यादा खौफजदा से हो गए थे। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो लड़की कब्र के अंदर से गायब हो जाए। 1 घंटे में वो लड़की की मैयत कहाँ जा सकती है। मेरा शोहर मुझे कहने लगा कि जल्दी से वापस चलो, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। न जाने वो लड़की कौन थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मंजर कभी मेरी आंखें देखेंगी। वो लड़की कैसे खुद से कब्र से उठकर भाग सकती थी, और अगर किसी ने इसे कब्र से निकाला था तो कब्र की मिट्टी वैसे की वैसी कैसे हो सकती थी। ये मामला मेरे लिए एक पहेली सा बन गया था। मेरा शोहर तेजी से कब्र में मिट्टी डाल रहा था, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेजान बनी बैठी थी। मेरी आंखों को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। मेरे जहन में नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। मेरी हालत देखकर मेरा शोहर मेरा हाथ पकड़ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले गया। मैं घर आकर भी परेशान थी कि वो लड़की कहाँ थी। बस एक बात परेशान किए हुए थी। न जाने क्यों मुझे इस मामले में तशवीश सी होने लगी थी। ये किस्सा क्या था। चंद दिन बाद ये इत्तफाक हुआ कि जिस मोहल्ले में वो बूढ़ा रहता था मुझे कोई कुरान खानी की दावत दे गया। मैं वहाँ चली गई। कुरान खानी के बाद दुआ के बाद खाना खाते ही औरतों की एक टोली एक साथ बैठकर बातें करने लगी। सभी एक दूसरे से अपने किस्से सुना रही थीं। मैं बस वहां से उठकर जाने का ही सोच रही थी कि एक औरत की बात मेरे कानों से टकराई। मेरे कदम वहीं थम गए थे। कहने लगी, सुना है चंद दिन पहले मियाँ साहब की जवान बीवी का इंतकाल हो गया है, और मियाँ साहब ने सवेर होने का भी इंतजार नहीं किया और इसे दफना भी दिया। ये ऐसी बात थी कि काफी दिन से मुझे परेशान किए हुए थी कि आखिर इस लड़की का माजरा क्या है। मैं इस औरत के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि कुछ पता चला इस लड़की का इंतकाल कैसे हुआ है। मेरी बात पर इस औरत ने लाइल्मी का इजहार किया था। कहने लगी कि गरीब माँ बाप की बेटी थी। सौतेले बाप ने पैसों की लालच में जवान लड़की को मियाँ साहब के साथ ब्याह दिया था और बदले में लाखों रुपए वसूल किए। लड़की खूबसूरत थी, जवान थी। इसका दिल मियाँ साहब से नहीं लगा। अभी 6 माह पहले ही तो शादी हुई थी। मियाँ साहब का रवैया भी इस लड़की से अच्छा न था। इसे दरवाजे पर भी खड़ा न होने देते थे, हर वक्त घर में कैद रखते। रोज ही मियाँ साहब की इस लड़की पर चिल्लाने की आवाजें आती, हमारे घर तक आती रहती थीं। इस लड़की पर हर वक्त शक करते थे। कहते कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कौन आता है। तुम खूबसूरत हो इसलिए तुम सहन में होती हो। मोहल्ले के लड़के तुम्हें देखते हैं, तुम जरूर इन्हें इशारेबाजियां करती होगी। इस लड़की बेचारी की रोने की आवाजें आती रहती कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये शख्स बूढ़ा था, इसलिए इसे लगा कि जवान लड़की सिर्फ इसकी होकर नहीं रह सकती। फिर वो औरत मेरे करीब होकर सरगोशी में बोली, खुदा झूठ न बुलवाए बहन, हम तो बराबर में ही रहते हैं। जिस रात वो मरी है मियाँ साहब ने इससे खूब लड़ाई की थी। मुझे तो तलाक के अल्फाज भी सुनाई दिए थे। मुझे तो शक है कि इस शकीब बूढ़े ने इस लड़की को मार डाला है, तभी तो रातों रात दफना दिया। न जाने सच था जो वो शख्स हमसे कह रहा था या जो ये औरत कह रही थी। इस वाक़े को 4 माह गुजर गए थे, लेकिन मेरे लिए आज भी पहेली सी बना रहा। मैं एक बार अपने शोहर के साथ बस में लाहौर जा रही थी कि 2 मियाँ बीवी बस पर सवार हुए। लड़की का चेहरा चादर से छुपा हुआ था। वहाँ कोई सीट खाली न थी, तो मेरा शोहर मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। उस लड़की के शोहर से बोला कि आप अपनी बीवी को मेरी बीवी के पास बिठा दे, मैं खड़ा होकर सफर कर लेता हूँ। वो लड़की मेरे बराबर में बैठ गई। इसने गर्मी की हबस और गर्मी की वजह से अपने चेहरे से चादर हटा दी। यूं ही मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होशो हवास उड़ गए थे। वो वही लड़की थी जिसे मैंने गुस्ल दिया था। मैं इसे देखकर फौरन से इसे पहचान गई थी। मुझे देखकर खुद कुछ बदहवास वो भी हो गई थी। शायद इस वक्त इसने भी मुझे देखा हो। मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। वो कहने लगी कि नीम बेहोशी में मैंने भी आपका चेहरा देखा था। मैंने इससे जब सारा किस्सा पूछा तो कहने लगी कि मेरे सुदेले बाप ने मुझे इस बूढ़े से ब्याह दिया था।
मैं बुरी नहीं थी, लेकिन वो मुझ पर शक करता रहता था, मारता भी बहुत था। एक दिन झगड़ा बढ़ गया। इसने बेसाख्ता मुझे तलाक दे दी। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे घर नहीं रह सकती, तुम अब मेरे कुछ नहीं लगते। तो कहने लगा, तुम जो चाहती यही थी, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर जो है, लेकिन मैं तुम्हें इसका भी नहीं होने दूंगा। इसने मेरा दुपट्टा मेरे गले में डाला, वो खींच दिया। मैं तड़पने लगी। मुझे भी यही लगा कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा बच गई। जब मुझे कब्र में उतारा गया तो मेरे वजूद में हल्की सी हरकत मौजूद थी, लेकिन मुझे दफना कर सब चले गए। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी कब्र से मिट्टी हटा दी गई। जो लोग मुझे दफनाने आए थे, इनमें से एक शख्स मेरे वजूद में हरकत होती देख चुका था। वो मोहल्लेदार था और मियाँ साहब को भी जानता था कि वो किस सख्त मिजाज के हैं। इसलिए सबके जाते ही इसने मेरी कब्र को खोद कर मुझे बचा लिया। जब मैंने अपनी